Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. The teacher started listing the steps of pranayam. इसका हिंदी अनुवाद: शिवम तथा नितिन को रुचि हुई तथा योगा के अध्यापक की अनुमति लेते हुए समूह में शामिल हो गए। अध्यापक ने प्राणायाम प्रक्रिया के चरणों की सूची बताना शुरू किया। स्टेप 1: Sit calmly on a mat and close your eyes. चरण 1: शांत भाव से एक चटाई पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। स्टेप 2: Put left ankle on the right thigh. चरण 2: बाईं ओर के टखने को दाईं ओर की जांघ पर रखें। स्टेप 3: Now put right ankle on the left thigh. The posture is called पद्मासन। चरण 3: अब दाहिने टखने को बाईं जांघ पर रखें। यह मुद्रा पद्मासन कहलाती है। In the beginning, you may find it slightly difficult to sit in this pose. Don't worry, with a little practice, you will learn it. शुरू में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। चिंता ना करें, थोड़े अभ्यास के साथ आप इसे सीख जाएंगे। स्टेप 4: Press your right nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. This process of breathing in is called पूरक। चरण 4: अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने ओर के नासा छिद्र को दबाएं तथा बाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास लें। अपने फेफड़ों के श्वास से भरने तक ऐसा करें। श्वास लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। स्टेप 5: Hold your breath for 5 to 10 seconds or as long as you comfortably can. The process of holding breath is called कुंभक। चरण 5: अपनी श्वास को 5 या 10 सेकंड रोकें या उस समय तक जब तक आप आराम से रोक सकते हो। श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। स्टेप 6: Now release the thumb and close the left nostril with your right ring finger. Then breathe out slowly through your right nostril. This process of breathing out is called रेचक। चरण 6: अब अंगूठे को हटा लें तथा अपनी अनामिका से बाईं ओर के नासा छिद्र को बंद करें। फिर अपनी दाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। श्वास बाहर निकालने की इस क्रिया को रेचक पुकारा जाता है। स्टेप 7: Now breathe in from the right nostril.
स्टेप 7, अब दाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास अंदर लें। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। चरण 8, अपनी श्वास को दोबारा रोकें। स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट nostril with thumb and breathe out from left nostril। चरण 9, अब अंगूठे से दाईं ओर के नासा छिद्र को दबाएं तथा बाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास बाहर छोड़ें। स्टेप 10, you may start with 5 rounds and increase it up to 15 to 20 rounds। चरण 10, आप ऐसा 5 बार से शुरू कर सकते हो तथा 15-20 बार तक बढ़ा सकते हो। प्राणायाम increases our life expectancy। प्राणायाम हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम: इट बैलेंसेस एनर्जी एंड स्टेबलाइजेस मूड्स। यह ऊर्जा को संतुलित करता है और चित्तवृत्ति यानी मनोदशा को स्थिर बनाता है। इट इम्प्रूव्स लंग्स एंड हार्ट फंक्शंस। यह फेफड़ों और हृदय क्रियाकलापों को बेहतर बनाता है। इट हेल्प्स इन वेट लॉस। यह वजन कम करने में सहायता करता है। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड फोकस। यह एकाग्रता एवं ध्यान केंद्रण को उत्तमतर बनाता है। इट क्लियर्स नेसल पैसेज। यह नासिका मार्ग को साफ रखता है। इट इज गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। यह रक्त परिसंचरण हेतु उत्तम है। शिवम and Nitin were happy to have learnt pranayam. They thanked the yoga teacher and decided to come to the park and attend the yoga class daily. शिवम तथा नितिन प्राणायाम सीखकर खुश थे। उन्होंने योगा के अध्यापक को धन्यवाद दिया तथा रोज पार्क में आने का और योग कक्षा में उपस्थित रहने का निश्चय किया। इसके कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं: जॉइन शामिल हुए, ग्रुप समूह, सीकिंग मांगते हुए, परमिशन अनुमति, स्टार्ट शुरू करना, स्टेप चरण या कदम, कामली शांत भाव से, शांति पूर्वक, मैट चटाई, क्लोज बंद करना, एंकल टखना, थाई जांघ, राइट दाहिनी ओर, पोस्चर किसी व्यक्ति के बैठने, खड़े होने, चलने आदि की मुद्रा, स्लाइटली थोड़ा सा, डिफिकल्ट कठिन या मुश्किल, नॉस्ट्रिल नथुना नासा छिद्र, थंब अंगूठा, लंग्स फेफड़े, कंफर्टेबली सुखपूर्वक आराम से, रिलीज मुक्त करना, जाने देना या छोड़ देना, थैंक धन्यवाद दिया, डिसाइडेड निश्चय किया, पार्क बगीचा, पार्क या उद्यान। यह आपका 5वीं क्लास का सेकंड चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम आज यहाँ पर खत्म हुआ। आपने इसमें प्रोनाउंसिएशन सीखा, उसका हिंदी अनुवाद सीखा और कठिन शब्दार्थ भी सीखे। धन्यवाद।